ओके, आज की वीडियो में बताना है कि ऑटिक गैंग्लियन क्या होता है बेसिकली। अगर आपको इसकी पहले थोड़ी सी डिटेल बता दी जाए तो बेहतर होगा। ऑटिक गैंग्लियन हमारा जो हेड एंड नेक रीजन है ना, उसके अंदर मेनली 4 तरह के गैंग्लियन होते हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट गैंग्लियन जो है वो ऑटिक गैंग्लियन है। अब जो ऑटिक गैंग्लियन बेसिकली होता है क्या है, इट इज़ मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई काफ़ी सारे जो है वो नर्व फाइबर जो है वो इंक्लोज हों कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और जो एक रिले स्टेशन का काम करे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के अंदर, तो हम इसे बोल देते हैं कि वो एक गैंग्लियन है। तो ऑटिक गैंग्लियन इज़ बेसिकली ए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। इट इज़ ए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। वाई इट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन? ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाय बाय में पूछा जा सकता है सच या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। इसे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑटिक गैंग्लियन है वो बेसिकली एसोसिएटेड है सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ हमारे। तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो आपको पता है कि ऑब्वियसली उसमें फिर सिक्रीशन इन्वॉल्व होती है ना। तो हमारे सिक्रीशन में जो फिर सिस्टम एक्टिवेट होता है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि इट इज़ ए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। सही है। अब बीडी में एक लाइन है कि लिखा हुआ है कि टोपोग्राफिकली इट इज़ रिलेटेड टू द मैंडिबुलर नर्व एंड फंक्शनली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। इस लाइन का बेसिकली क्या मतलब है कि यानी अगर हम ग्राफिकली देखें ना, अगर हम इसके मतलब रिलेशंस के लिहाज से देखें तो हम इसे फिर मैंडिबुलर नर्व के लिहाज से रिलेट करके बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके जो लेटरली है वो मैंडिबुलर नर्व है, लेकिन अगर हम फंक्शनली देखें तो फंक्शनली जो है ये बेसिकली रिलेट करती है, या जिस नर्व को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं वो है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। क्योंकि जब हम आगे मैं आपको इसका पैरासिम्पैथेटिक पाथवे बताऊंगी ना, तो उसमें आपको मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है वो फंक्शनली रिलेट करती है इसके साथ। अब अगर मैं इस जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो कि एक ऑटिक गैंग्लियन है, पहले मैंने आपको कहा कि टोटल 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं हमारे हेड एंड नेक वाले रीजन के अंदर। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अगर मैं बता दूँ कि यहाँ ये कहाँ पे आया, तो इसके बारे में बुक में लिखा हुआ है कि ये जो है ये फोरामेन जो ओवेल है उसके बिलो है, बिलो द फोरामेन ओवेल, बिलो फोरामेन ओवेल है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। और इसका साइज़ जो है वो है 2 to 3 मिलीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका ना जो मेन इसका जो दूसरा नाम है कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, तो सबसे पहले फिर हम उसका पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन को ही देख लेते हैं। वैसे तो इसके चारों तरह के लाइक सेंसरी भी नर्व फाइबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मोटर भी, सिम्पैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। तो जो इम्पॉर्टेंट वन है जिसका पाथवे बीडी में भी अच्छा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे वैसे डायग्राम कहने में अच्छा है, तो मैं आपको यहाँ से यहीं से बता देती हूँ कि किस तरह है ये इन्वॉल्व। तो क्या होता है कि जो हमारा ना, एक मिनट बीडी से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बीडी का फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, पहले मैंने आपको कहा कि गैंग्लियन बेसिकली क्या होता है कि एक रिले स्टेशन होता है। तो अगर हम इसके पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन की बात करें ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑटिक गैंग्लियन के पास जो है वो प्री साइनेप्टिक या प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स भी आते हैं, और फिर वो जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स को भेज देता है। तो हम यहाँ पे उस पूरे पाथवे को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्री गैंग्लियनिक या जिसको हम प्री साइनेप्टिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द इंफीरियर सैलिवेटरी या सैलिवरी न्यूक्लियस। ये ना न्यूक्लियस है मेडुला ऑब्लागेंडा के अंदर से, या मेडुला ऑब्लागेंडा के अंदर है ये न्यूक्लियस। तो वहाँ से जो है वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं, और ये 9 नर्व यहाँ पे लिखा होता है। इट इज़ बेसिकली ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। तो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व के पास जाते हैं, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से फिर उसकी एक टिम्पैनिक ब्रांच होती है, उसके पास जाते हैं। टिम्पैनिक ब्रांच से फिर टिम्पैनिक प्लेक्सिस के पास, फिर लेसर पेक्टोरल नर्व के पास, और फिर फाइनली जो है जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं वो ऑटिक गैंग्लियन के पास जो है वो पहुँचते हैं। मैं आपको जब डायग्राम से दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं, जो कि ना
जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और वो जो है वो अल्टीमेटली जो है, हम इसे पोस्ट साइनेप्टिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब ऑप्टिक गैंग्लियन के पास इंफॉर्मेशन आ गई है ना प्री साइनेप्टिक फाइबर से, तो ऑब्वियसली फिर उसने आगे जाके पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स को देगी। लेकिन वो डायरेक्ट जाके पैरोटिक ग्लैंड के पास या किसी भी सलाइवरी ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन नहीं भेजता, बल्कि वो फिर जाके ज्वाइन करेंगे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व को, फिर उसके थ्रू जो है वो फिर पैरोटिक ग्लैंड के पास जो है वो चले जाएंगे। अब मैं आपको KLM से दिखा देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे ना मतलब जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आ गए थे ना इंफीरियर स्लाइवरी न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको बताया BD वाले फ्लो चार्ट में कि वो मिडल ऑब्लिंगेंटा के अंदर है वो न्यूक्लियस, और वहाँ से इन फाइबर्स जो हैं वो आते हैं। तो वो आ जाएंगे ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, जिसे हम क्रेनियल नर्व 9 बोलते हैं, उसके पास इस ग्लॉसोफरेंजियल नर्व से ये टिम्पैनिक नर्व है, जो कि इसी ग्लॉसोफरेंजियल नर्व की एक ब्रांच है, सही है। उसके बाद उसी से गुजरते हुए ये टिम्पैनिक प्लेक्सिस के अंदर चले जाएंगे। तो अगर मैं आपको टिम्पैनिक प्लेक्सिस बताऊँ कि उसके अंदर क्या होता है, तो टिम्पैनिक प्लेक्सिस में होता है टिम्पैनिक नर्व भी हो सकती है, फेशियल नर्व भी, और इस तरह की एक दो और नर्व्स होती हैं, तो उनका प्लेक्सिस बना हुआ होता है। टिम्पैनिक प्लेक्सिस में चलेगी, टिम्पैनिक प्लेक्सिस से फिर वो आगे लेसर पेक्टोरल नर्व के पास चल जाएंगे, और लेसर पेक्टोरल नर्व के थ्रू फिर ऑप्टिक गैंग्लियन में जाके ये फिर पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स के साथ या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के साथ साइनेप्स बनाएंगे, और फिर वो जाके ज्वाइन कर जाएंगे, वही फाइबर्स जाके ज्वाइन कर जाएंगे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ, और वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व फिर पैरोटिक ग्लैंड के पास जो है वो मतलब मैसेज कह दें या जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाते हैं, और फिर वो सिक्रीशन कराता है पैरोटिक ग्लैंड विच इज़ द सलाइवरी ग्लैंड, और इस तरह जो है वो सिक्रीशन जो है वो हो जाती है। तो ये इसका हो गया मेनली पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, जिस बेस पे हम इसे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन कह रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसके सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट की या सिंपैथेटिक रोल का बताऊं कि उसके जो मोटर फाइबर्स हैं वो किस तरह ऑप्टिक गैंग्लियन के साथ रिलेट करते हैं, या अगर हम कह रहे हैं कि ऑप्टिक गैंग्लियन के पास सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं और उसका भी लिंक है, तो वो किस तरह है। तो उसके बारे में पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब हमने पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट देखा, तो उसमें हम प्री गैंग्लियनिक या प्री साइनेप्टिक फाइबर्स भी देखते थे, और पोस्ट गैंग्लियनिक या पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स भी थे, और जिसकी मतलब जहाँ से फिर वो इन्फॉर्मेशन प्री साइनेप्टिक वालों से पोस्ट साइनेप्टिक तक भेजता था। अब यहाँ पे क्या है कि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट गैंग्लियनिक या पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स हैं, लाइक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गैंग्लियन से इफेक्टर तक जाना है, सही है। कोई प्री साइनेप्टिक फाइबर्स या कोई साइनेप्सिस इन द ऑप्टिक गैंग्लियन नहीं बनते, सही है। अब उसमें जो बात BD में भी लिखी हुई है और वैसे भी है KLM में ज़रा जनरल करके लिखी हुई है और BD में ज़रा स्पेसिफिक करके लिखी है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ना, उसके ऊपर कोई नर्व का प्लेक्सिस होता है, वहाँ से फाइबर्स आते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स वहाँ से आते हैं, जो कि बेसिकली सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिन्होंने सिंपैथेटिक रोल प्ले करना होता है। वो ऑप्टिक गैंग्लियन में से गुजर के जो है वो ऑप्टिक गैंग्लियन में से गुजर के वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के ज़रिए पैरोटिक ग्लैंड तक जाते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे वो रिले नहीं करते वहाँ पे ऑप्टिक गैंग्लियन में, लाइक कोई साइनेप्स वगैरह नहीं बनता। अब अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। KLM ने लिखा हुआ है कि सिनेप्सिस अराउंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, तो आपने पीछे अगर कर ली हो मैक्सिलरी आर्टरी, तो आपको पता होगा कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में और साथ में मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड होती है। अब मैक्सिलरी आर्टरी के आगे ना 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से ना किसी एक पार्ट की, यहाँ इसको समझने में आपको इसकी इतनी डिटेल की नहीं ज़रूरत। इसके एक पार्ट का नाम है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी, उसके ऊपर अगर आप देखो ना तो